अस्सलाम वालेकुम। आज हम अनियन फ्राई करते हैं। मज़ेदार सी लजीज सी कुरकुरी सी जो ब्राउन होती है, और फिर इसको कहते हैं आप रख सकते हैं, महीनों रख सकते हैं आप। लेकिन ये महीनों तो नहीं चलेगी, 1 किलो प्याज है, थोड़े दिनों में ख़त्म हो जाएगी। आवाज़ बहुत ख़राब हो रही है, बहुत नज़ला खांसी हो रहा है, क्या करें, मौसम ही बदल रहा है, चेंज हो रहा है, क्या करें, सबको ही हो रहा है घर में। तो मैंने सोचा कि चलो लाओ प्याज भी फ्राई कर लेते हैं। अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पकाएं। मैंने कहा कि लाओ चलो कहते हैं अनियन फ्राई करके रख लेते हैं, ये भी काम आएगी। तो हमने जो है वो ऑयल गरम करने को रख दिया था। अब हम अनियन फ्राई करते हैं। इसको मैं कहते हैं लोहे की कढ़ाई में पका रही हूँ, क्योंकि जब हम ये ऑयल ज़रा तेज़ हो जाता है ना, तो वो दूसरी कढ़ाइयाँ जो है ना वो ख़राब हो जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसकी लोहे की कढ़ाई में बना लेते, तो फ्राई करते हैं। प्याज तो ज़्यादा है। प्याज को आप किसी भी कहते हैं चीज़ से, क्या छुरी से काट लीजिए, चाहे आप कटर से काट लीजिए, किसी भी चीज़ से काट लीजिए, लेकिन बारीक कटनी चाहिए प्याज। तब ये जाकर कहीं जो है वो आपकी कुरकुरी और ब्राउन बनेगी। इसको जलाना नहीं है, इसको ब्राउन करना है। इस तरह के कटर से भी आप प्याज को कहते हैं काट सकते हैं बारीक। मैंने तो खैर छुरी से काटा है, और कहते हैं इसमें आपको कम टाइम लगेगा। आप इस कटर से काटेंगे तो छुरी से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो हमारी प्याज जो है वो फ्राई हो रही है। अब इसको फ्राई करने के लिए मैंने ये वाला कहते हैं इस तरह का वो ले लिया है, इसको कहते हैं झारा कहते हैं, ये हमने ले लिया है। और ये ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्याज अगर हमें निकालनी हो तो एक दफ़ा में ज़्यादा प्याज निकल जाए। अब प्याज को छोड़कर हम कोई और काम नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए मुकम्मल तौर पर हमें प्याज के पास ही रहना है ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। इसी के साथ साथ मैंने जो है ये कहते हैं थोड़े से कप केक जो है वो बनाने को रख दिए थे। इसको देखते हैं, ये भी हमारे तैयार हो गए हैं, तकरीबन तैयार हो गए हैं। ये 1 अंडे और कहते हैं हाफ कप कहते हैं मैदे से जो है ये हमारे कहते हैं अभी 1 कहते हैं कप और बच गया है ये। तो ये भी हमने कहते हैं बनाने को रख दिए थे। इस पर मैंने ना किशमिश डाल दिए। मेरे पास इस वक्त घर में किशमिश थी काली वाली, तो मैंने वही डाल दिए। ये हमारे जो है कप केक भी तैयार हो गए हैं। इधर हमारी अनियन जो है वो फ्राई हो रही है, और मैं यहीं पर खड़ी हुई हूँ, यहाँ से छोड़ के नहीं जा रही हूँ। प्याज फ्राई हो जाएगी तो मैंने थोड़े से कहते हैं अपनी बेटी के कहते हैं जो ट्राउज़र हैं वो ज़रा लूज़ हो गए हैं, लूज़ सी दिए थे, टेलर से सिलवाए थे तो लूज़ सी दिए थे उसने। तो मैं उसको थोड़ा सा कहते हैं टाइट करूँगी। आधी प्याज हमारी अभी फ्राई हो रही है और आधी बची हुई है। तकरीबन 1 लीटर तेल कहते हैं डालना पड़ेगा आपको कढ़ाई में, जब कहते हैं आप इसको फ्राई करेंगे। तो आधी हमारी फ्राई हो रही है, आधी हम बाद में फ्राई करेंगे। तो ये इस मौके पर चूल्हा हमने बहुत कम कर दिया है, दरमियानी सा कर दिया है, और इसको कहते हैं हम आहिस्ता आहिस्ता चलाते रहते हैं। इनको छोड़ना नहीं है प्याज को, तो हमें ये जल जाएगी। और इसी कम ऑयल कहते हैं चूल्हे के अंदर ये हमारी ब्राउन हो जाएगी। फिर हम इसको निकालते हैं। ये देखिए सारी प्याज मैंने निकाल दी है। ये अब दूसरा कहते हैं ये मैंने दूसरा जो कहते हैं स्टेप वो कहते हैं डाल दिया इसके अंदर। अब ये फ्राई हो रही है। अब इसको किसी भी कागज़ पर, किसी भी कहते हैं पेपर टॉवल पर, किसी पर भी कहते हैं आप डालकर फैला दीजिए फ़ौरन, इसको ऐसे ही नहीं छोड़िए। देखिए मेरे कप केक जो थे वो तैयार हो गए हैं। ये देखिए किस कदर नरम बने हैं ये। देखिए मज़ेदार से लजीज से हमारे कप केक भी तैयार हो गए, और हमारी अनियन भी फ्राई हो रही है।
अनियन हमारी फ्राई हो गई थी, तो मैंने सोचा कि मैंने बेटी के जो कहते हैं ट्राउज़र जो है वो टेलर ने जो है वो ज़रा ढीले सी दिए थे, तो मैंने कहा लाओ इसको कहते हैं थोड़ा सा ऐसे टाइट कर दो। धागा ही निकल गया, धागा डालती हूँ फिर आपको। देखिए कभी कभी ना ये आते हैं रोशनी का मसला होता है ना, ये नज़र नहीं आ रहा होता है सुई के पास से ना, तो इस तरह से मैं लाइट रख लेती हूँ। लाइट रख कर फिर मैं क्या कहते हैं इस तरह से सी लेती हूँ। ट्राउज़र का जो है वो मैं थोड़ा टाइट कर लूँ। जल्दी जो है वो क्या कहते हैं लूज सी देते हैं, क्या करें, घर में ही करना पड़ता है। इसी दिन मैं आपको ना कमीज़ की कटिंग बताऊंगी। कमीज़ की जो सादा कहते हैं कमीज़ होती है उसकी कटिंग आपको सिखाऊंगी। चलिए इसको हम कहते हैं करते हैं। ये लीजिए कहते हैं हमारे सारे जो है ये प्याज जो है इस तरह से देखिए किस कदर क्रिस्पी कहते हैं तैयार हो गई है ये। अब इसी तरह से हमने इस कहते हैं एयर टाइट की कंटेनर है, इसमें इसका ढक्कन ढक कर रख देते हैं और ये कहते हैं हमारे काम आएगी। इसको नीचे फ्रिज में ही रखना है, ऊपर फ्रीज़र में नहीं रखना है। 5-6 किलो हो तो फिर चलो फिर जिपलॉक बॉक्स में डाल कर आप रख दें, लेकिन ये तो थोड़ी सी है, 1 किलो मैंने बनाई थी। तो अब ये इसको कहते हैं इसी तरह से मैं डब्बे में बंद कर नीचे ही रख दूँगी और ये ख़त्म हो जाएगी 3-4 दिन के अंदर। तो भी बस ये हमारा व्लॉग जो था वो कहते हैं तैयार हो, ये कहते हैं बन गया है। अब आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, और नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाइएगा। तो अनियन भी फ्राई हो गई हमारी, ट्राउज़र भी हमारे लूज थे वो सब टाइट हो गए, कपकेक भी बन गए, लेकिन अभी तक कुछ खाने पीने का मसला हल नहीं हुआ है कि क्या पकाएं और क्या खाएं। वे ऐसा करते हैं कि दाल पका लेते हैं, भुनी हुई मूंग की दाल बना लेते हैं और जो कहते हैं खा लेंगे। बस क्या कहते हैं शाम में देखते हैं कि क्या बनाना है। अभी तो फिलहाल तो हम मूंग की भुनी हुई दाल बना लेते हैं। तो फिर इजाज़त दीजिए कौसर को। कौसर के जहाँ से व्लॉग बनाया है पसंद आए तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। फिर अल्लाह हाफिज़, दुआओं में सबको याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।